जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, हमारी धरती सौर मंडल से भरा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। इन्हीं सौर मंडल में कई अन्य ग्रह हैं जिन पर जीवन बच सकता है, यानी इसके बारे में कई वैज्ञानिक अपनी खोज कर रहे हैं। वही पूरे सौर मंडल में पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन बसता है, क्योंकि हमारी धरती में वायुमंडल है। इसका मतलब यह है हमारी धरती में वातावरण यानी एटमॉस्फेयर है, जिसके वजह से सभी जीव जंतु धरती पर जीवित है। लेकिन आपने कभी सोचा है यदि वायुमंडल ना हो तो कैसा होगा हमारा जीवन? इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, अगर जैसा कि आप जानती हैं, इंसानों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इंसान भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और पेड़ पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और इसी वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए ही पेड़ पौधे जीव जंतु जीवित हैं। यदि वातावरण खत्म हो जाए तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जीरो मात्रा रह जाएगी और सभी जीव जंतु पेड़ पौधे धीरे धीरे करके खत्म होते चले जाएंगे। यहाँ तक कि वातावरण ना होने के चलते सूरज की किरणें सीधे मनुष्य पर पड़ेगी, जिसकी गर्मी मनुष्य ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेटियोर्स भी धरती से टकराकर एक तरह की ऐसी बारिश करेंगे जो कहीं न कहीं पूरी पृथ्वी का विनाश का कारण बनेगा। और सूरज की गर्मी इस तरह पड़ेगी कि किसी भी इंसान का रहना आसान नहीं होने वाला और पानी, नदी, तालाब भी सूख जाएंगे। वही पूरी धरती एक तरह से बंजर हो जाएगी। यदि इस विनाश के बाद भी कोई इंसान जीवित रहा तो उसे घर से बाहर निकलने के लिए ऑक्सीजन मास्क की जरूरत होगी और अलग तरह का सूट भी पहनना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष सूट जैसा ही होगा जो उसे जीवित रखेगा। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि वातावरण ना होने के कारण धरती पर इंसान अपनी आवाज़ दूसरे इंसान तक पहुंचा नहीं पाएगा, ना ही अपनी आवाज़ खुद सुन पाएगा। ऐसा होना सभी के लिए मुश्किल भरा तो होगा ही, और धीरे धीरे सारे जंगल भी खत्म हो जाएंगे। साथ ही हमारी धरती लाल जैसी होगी, जिस तरह मंगल ग्रह की है, जो एक बड़े विनाश का कारण भी बन सकता है। साथ ही बारिश भी नहीं होगी, क्योंकि हमारी धरती में अगर वातावरण नहीं होगा तो बारिश आने की संभावना ही नहीं है, जिस कारण हमारी धरती बंजर होती चली जाएगी और चारों ओर जीव जंतु और पानी में रहने वाले अन्य जीव मरते रहेंगे और धरती पर इनके कंकाल नजर आएंगे। साथ ही साथ धरती में सब कुछ बदलाव भी नजर आएगा। सबसे पहले आसमान में भी बदलाव आएगा, क्योंकि वातावरण ना होने के कारण आसमान हमें दिन में भी काला ही नजर आएगा। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि प्रकृति अपना बदलाव करती रहती है और धीरे धीरे जैसे जैसे बदलाव आते हैं वैसे एक नई दुनिया बसने लगती है और वातावरण भी दोबारा से आता है और फिर से मनुष्य और जीव जंतु का दोबारा से बसेरा होता है और फिर पौधे के साथ साथ हरियाली भी लौट आएगी और एक खूबसूरत सी दुनिया और प्रकृति की अलग ही खूबसूरती देखने को मिलेगी। दोस्तों, प्रकृति में ऐसे बदलाव आते ही रहते हैं, लेकिन ये बदलाव धीरे धीरे आते हैं, जिसके चलते सब कुछ नया आता है और फिर से एक नई दुनिया नई चीजों के साथ बसना शुरू होती है। और आपको अब समझ आ गया होगा कि अगर वातावरण ना हो तो हमारी धरती किस तरह दिखेगी। ऐसी रोचक बातों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए।